तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्कूल ट्रिप रातों रात एक भयानक बुरे सपने में बदल गई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कहानी की शुरुआत सीधा उस खौफनाक सुबह से करते हैं। सोचिए, एक मासूम सी आधी रात की शर्त और उसका अंजाम। दो छात्रों की जान चली गई और एक गहरे सदमे में है। सुबह सुबह दो लाशें सफेद चादर में लिपटी मिलती हैं। पुलिस इसे सीधे सीधे डबल मर्डर घोषित कर देती है और जो इकलौता छात्र बचा था ना, आयु, वो बस एक भयानक खौफ के साथ जागता है। अब सवाल यह है कि उस डरावनी सुबह तक बात पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें बस एक रात पीछे जाना होगा। हुआ ये कि शिमला के रास्ते में स्कूल बस अचानक खराब हो गई, तो टीचर्स ने फैसला लिया कि सुबह तक मैकेनिक का इंतजार कर लेते हैं। बच्चों को पास के ही एक सुनसान से होटल में अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह होटल चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और बहुत बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, एकदम कटा हुआ सा। अब देखिए, यहां हालात का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है होटल के अंदर की सेफ और गर्म जगह, जहां गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं और सारे बच्चे आराम से सो रहे हैं। और दूसरी तरफ कमरे की खिड़की से बाहर दिखने वाला वो घना जमा देने वाला अंधेरा जंगल और उसके बीचों बीच झांकती एक अनजान सी झील। यही वो कंट्रास्ट है जो आगे चलकर इस पूरी घटना की असल नींव रखता है। तो भाई, सबसे बड़ा सवाल, वो बच्चे बाहर गए ही क्यों? वजह बहुत ही सिंपल थी, स्कूल में पॉपुलर होने का चस्का। आयु, अमन और रोहन, इन तीन दोस्तों को याद आया कि पिछली ट्रिप पर कुछ बच्चे रात में उस झील पर जाकर रातों रात स्कूल के स्टार बन गए थे। बस उसी फेम को पाने के लिए इन तीनों ने होटल के गार्ड के सो जाने का इंतजार किया ताकि वो अपना मिडनाइट डेयर पूरा कर सके। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए कि कैसे ये एडवेंचर पूरी तरह दहशत में बदल गया। शुरुआत होती है गार्ड की नजरों से बचकर होटल से बाहर निकलने से, लेकिन मुश्किल से 30-60 मिनट बाद ही ना हालात बिगड़ने लगते हैं। जो झील पास लग रही थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। जंगल के एकदम अंदर कड़ाके की ठंड उन पर हावी होने लगती है और सबसे डरावनी बात, उनके फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है। अब वो बाहरी दुनिया से एकदम कट चुके थे और वापस लौटने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ फोन की फ्लैशलाइट बची थी। और जैसे ही वो उसी फ्लैशलाइट के सहारे वापस लौटने की कोशिश करते हैं ना, असली खौफ शुरू होता है। आयु और अमन जब मुड़कर पीछे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रोहन वहां था ही नहीं। वो उस घने अंधेरे में मानो कहीं गायब हो गया था और उसकी जगह सिर्फ किसी के भागने की भयानक आवाजें आ रही थीं और कुछ मिट्टी खोदने की आवाज। ये वो पल था जब एक आम सी रात एक खौफनाक रहस्य बन गई। अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे एक गायब हुए दोस्त की तलाश कुछ ही पलों में एक अमानवीय घटना में बदल गई। पहले वो झाड़ियों के पीछे से आ रही उस खुदाई की आवाज का पीछा करते हैं। वहां वो देखते हैं कि रोहन खुद पागलों की तरह एक गड्ढा खोद रहा है। और जब रोहन पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, मानो किसी ने उसकी आंखें ही निकाल ली हों। अमन जैसे ही मदद करने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखता है, रोहन उसे बहुत जोर से धक्का देता है और खुद अजीब से दौरे पड़ने के बाद जमीन पर गिर जाता है। और ये जो पल है ना, ये बहुत ही खौफनाक तरीके से दिखाता है कि वहां जो भी एंटिटी या शक्ति थी वो कितनी ज्यादा संक्रामक थी। रोहन अपने दौरे से अचानक जागता है, अमन की तरफ उंगली दिखाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। और फिर जब अमन धीरे धीरे अपना सिर उठाता है तो उसकी आंखें भी अब बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं, मानो वो बुरी शक्ति सीधे रोहन से अमन के अंदर ट्रांसफर हो गई हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन उस घने अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगता है। अब अपने दोस्त को बचाने की पूरी जद्दोजहद में आयु और रोहन भागते हुए अमन का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो जंगल के बहुत अंदर एक बेहद जर्जर और वीरान से खंडहर तक पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसा पुराना घर था जिसे देखकर ही साफ लग रहा था कि यहां सालों से किसी इंसान ने तो कदम नहीं रखा है। लेकिन डरे होने के बावजूद अपने दोस्त के लिए वो इस भयानक जगह के अंदर चले ही जाते हैं। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें एक ऐसा नज़ारा दिखता है जो हर तर्क, हर लॉजिक के बिल्कुल परे था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने उन लड़कों की रूह कपा कर रख दी। हवा में तैरता उनका दोस्त और उसके सामने खड़ी वो अमानवीय शक्ति जो इस पूरी दहशत की असली जड़ थी। कहानी में इस बूढ़ी औरत की शक्ल को लेकर जो डिटेल्स दी गई है ना, वो सच में डरावनी है।
एक बेहद भयानक और सड़ा हुआ चेहरा, पूरी तरह से काली और एकदम खाली आंखें, शरीर से लटकती हुई खाल और किसी जंगली जानवर की तरह बिखरे हुए सफ़ेद बाल। सच कहूं तो ये डिटेल्स किसी के भी जहन में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, ये तो मानो एक जीता जागता बुरा सपना थी। और अब जो खौफ की रफ्तार है वो एकदम से बढ़ जाती है। आयु और रोहन वहां से अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका डर अपनी चरम सीमा पार कर जाता है। वो बूढ़ी औरत सीढ़ियों से नीचे किसी अजीब से कीड़े की तरह रेंगती हुई उनके पीछे आ रही थी। ये दृश्य ही बता रहा था कि ये शक्ति इंसानों से कितनी अलग है, और अब वो पूरी तरह से इन छात्रों का शिकार करने पर उतारू थी। जान बचाने की इस अंधी दौड़ में किस्मत उनका एक बहुत ही अजीब और डरावना मजाक उड़ाती है। भागते भागते रोहन और आयु अचानक उसी झील के अंदर जा गिरते हैं। जी हां, वही झील जिसकी तलाश में वो होटल से निकले थे, जिसे वो एक रोमांचक एडवेंचर मान रहे थे, वो अब उनकी कब्र बन चुकी थी। पानी में गिरते ही एक ना दिखने वाली शक्ति उन्हें तुरंत पानी के अंदर खींचने लगती है, जैसे वो झील खुद उनसे कोई पुराना बदला ले रही हो। और बस यहीं से हम वापस अपनी कहानी की शुरुआत पर आ जाते हैं। यही वो पल था जो तय करता है कि वो रात कैसे खत्म हुई। आयु किसी तरह हाथ पैर मारकर पानी से बाहर निकलने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को उस गहरे पानी में डूबते हुए देखता है। इस भयानक मंजर का सदमा इतना गहरा था कि आयु वही किनारे पर बेहोश हो जाता है। अब वापस आते हैं अगली सुबह पर। आयु की आंख उसी होटल के कमरे में खुलती है। वो बदहवास सा भागकर बाहर आता है और देखता है कि हर तरफ पुलिस की भारी टीमें मौजूद हैं। अमन और रोहन के शव सफ़ेद चादर में लिपटे हुए जमीन पर पड़े हैं। पुलिस इस पूरी घटना को ऑफिशियली बस एक डबल मर्डर डिक्लेयर कर देती है। लेकिन जहां एक तरफ प्रशासन इसे एक आम हत्या बता रहा था, वहीं वहां के लोकल लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि उस जंगल में असल में क्या हुआ था। उनके पास रोंगटे खड़े कर देने वाला सच मौजूद था। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और वो खंडर में मौजूद औरत आखिर थी कौन? इस पूरे एक्सप्लेनर की तह तक जाने के लिए हमें उस डरावनी स्थानीय लोक कथा को जानना होगा, जिसके बारे में वो मासूम छात्र बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें पीढ़ियों पुराने विश्वासघात और हत्या की उस ट्रेजेडी को देखना होगा जिसने इस पूरी जमीन को शापित कर दिया था। सबसे पहले उस जगह का शांत अतीत। वो बूढ़ी औरत अकेले उसी जंगल के घर में बहुत ही शांति से रहती थी। फिर आता है हिंसक धोखा। गांव के ही कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन और प्रॉपर्टी को गैरकानूनी तरीके से हड़पने के लिए उस पर जानलेवा हमला किया और उसकी हत्या कर दी। और आखिर में अपने इस जुर्म को छिपाने के लिए उन ग्रामीणों ने क्या किया? उन्होंने उसके मृत शरीर को उसी पास की झील में फेंक दिया। और इसी खौफनाक इतिहास ने जन्म दिया एक भयानक शाप को। ऐसा माना जाता है कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी अपने बदले की आग में उस जंगल और झील के आसपास भटकती है। यही कारण है कि वहां का कोई भी लोकल इंसान रात के समय भूलकर भी उस इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। इसी डरावने इतिहास से अनजान होना ही अमन और रोहन की मौत का कारण बन गया। एक छोटी सी शर्त एक प्रतिशोधी आत्मा के साथ जानलेवा मुठभेड़ में बदल गई। सोचिए, अगर उन छात्रों को उस झील का वो काला इतिहास पहले से पता होता तो शायद आज वह जिंदा होते। हम इस एक्सप्लेनर को बस इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिन अनजान जगहों को हम और आप अक्सर बिना सोचे समझे एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, आखिर उनके पीछे कौन सी डरावनी और छिपी हुई कहानियां हो सकती हैं? तो अगली बार जब भी कोई आम रास्तों से हटकर किसी अनजान अंधेरी जगह जाने का फैसला करे, तो शायद वहां के लोकल लोगों से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि उस अंधेरे में आखिर छिपा क्या है।